यूनिवर्सिटी में तालीम के दिनों में हॉस्टल में मेरे साथ स्याह रंग का एक नौजवान रहता था। उसे बनने संवरने का बहुत शौक था। जब भी कमरे से बाहर जाना होता तो कुछ देर शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने बाल बनाता, शर्ट का कॉलर दुरुस्त करता और खुशबू लगाता। वो हर मुमकिन कोशिश करता खुद को जाज़िब नजर और पुरकशिश बनाने की। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। शुरू के दिनों में उसके इस तरह बनने संवरने पर मुझे बहुत हंसी आती। जब वो कमरे से बाहर चला जाता तो मैं कह के लगाता बहुत हंसता था कि स्याह रंग का है और फिर शौक रंगों की शर्ट पहनता है, साथ स्याह ऐनक लगा लेता है, कार्टून बनकर जाता है। जितनी मेहनत ये अपने बनने संवरने पर लगाता है, इतनी देर के 100 हिस्से में कोई इस पर हंसकर मजाक उड़ाकर चला जाता होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ अपनायत बढ़ती गई। अब मैं उसके सामने ही बहुत हंसता और हंसी से लूट पुट हो जाता, मगर क्या मजाल कि उसने मुझे ओह भी किया हो। वो सब जानता था कि मैं क्यों हंसता हूँ। कई बार वो मेरे साथ मिलकर कह के भी खूब लगाता। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक तैयार हो रहा था। मुझे उसे तैयार होते हुए देखकर बहुत हंसी आई। उसने रॉयल ब्लू रंग की शर्ट पहनी, साथ काले रंग का चश्मा लगाया और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। अपने रवायती अंदाज में उसने खुद से मोहब्बत का इजहार किया और कमरे से बाहर जाने लग गया। मुझे हंसते देखकर मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे कहने लगा, मुझे इस तरह देखकर खुशी मिलती है। मैंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग और रूप को देखकर, फिर तुम्हारे इन शौक रंगों की शर्ट को देखकर हंसता हूँ। तंजन में हंसता हूँ। बाहर लोगों का उससे भी बुरा हाल होगा। वो तुम्हें देखकर खूब हंसते होंगे, कहीं तो सामने आकर मजाक भी उड़ाते होंगे। उसने मायने खैर मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा, बिल्कुल ऐसा है, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और मेरे चेहरे में नाक को पकड़कर कहा, बहुत ही मोटी और बदनुमा है। फिर होंठों की तरफ इशारा किया और कहा, मोटे हैं किसी जानवर के होंठों की तरह। इससे पहले वो मजीद कुछ मुझे कहता, मैं उसके साथ अखड़ गया। कहा, तुम अब खुद का मुझसे मुकाबला करोगे। वो हाथ बांधे मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़ता उसने मुझे गले लगा लिया और दबाव से जकड़ लिया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला तो मुझे उसने कहा, तुम अपनी नजरों से खुद को बहुत पसंद हो। शायद तुम्हारे जैसा कोई खूबसूरत ना हो। तुम्हारे वालिदैन भी यकीनन बहुत मोहब्बत करते होंगे। मैंने उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। फिर उसी ने मुझसे कहा, मेरी नजरों में मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। मैं खुश हूँ। मुझे अपनी खुशी अजीज तर है। अपने आप को देखकर खुशी मिलती है, भले किसी और को ना मिले। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है। इन रवैयों को मैं बहुत बार बर्दाश्त कर चुका हूँ। अब मैं लोगों के साथ मिलकर खूब खुद पर हंसता हूँ। मुझे दुख नहीं होता। लोग वही अपना इखलाक पेश करते हैं जिससे उनकी तरबियत होती है, और मैं वही जिससे मैं अपने रब से राजी हूँ और जो मेरी तरबियत की गई है। किस्सा मुख्तसर, मुझे खुद को खुश रखना है और खुश रहना है, मगर किसी को नहीं बताना। अगर बताया तो फिर आप खुश रह सकते हैं। मजीद ये कि मैं खुश हूँ तो सारा जहां खुश है, और यही जिंदगी है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। वो ये बातें कहकर चला गया, मगर मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर एक सबक जरूर मिला कि आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो खुद को खुश रखें और किसी की ना सुने। अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज से जिएं। जो आपको इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अच्छा लगता है, अपनी खुशी के लिए जरूर करें। उस दिन से मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, किसी को नहीं बताता और ना ही कभी किसी के रद्दे अमल पर खुद को हरासा करता हूँ। अपने आप को मुतमईन रखता हूँ और पुरसुकून जिंदगी जी रहा हूँ खुशी से। आप भी खुश रहें और खुश रहने दें, यही जिंदगी है। वरना जो आप किसी को देंगे वही लौट कर वापस आप तक जरूर आएगा, चाहे वो खुशी हो या कोई और शय।